गोवा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने एएपी नेता संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। इंडिया की फिल्म लापता लाडीज ऑस्कर 2025 की दौड़ से बाहर हो गई। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली बल सीरिया में बफर जोन पर तब तक रहेंगे जब तक इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं मिलती। कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेन की सेना से लड़ाई में सैकड़ों उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए या घायल हुए। न्यूजीलैंड ने स्पिन गेंदबाज मिचेल सैंटनर को नए सफेद गेंद कप्तान के रूप में नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश के मीरठ में सुनील पाल के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 फरार आरोपियों पर 825,000 का इनाम घोषित किया है। मैजिक पिन ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में 15 मिनट की फूड डिलीवरी सर्विस मैजिक नाउ शुरू की है। नोएडा के प्ले स्कूल के वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिला, निदेशक गिरफ्तार। लुइजी मंगियोन को यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन के हत्या के आरोप में मैनहट्टन में हत्या का आरोप लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ्स के लिए चेतावनी दी है और पारस्परिक टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। कांगो में ओवरक्राउडेड बोट के पलटने से 25 लोग मारे गए और कई लापता हैं। टॉम क्रूज को अमेरिका की नौसेना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड लंदन में दिया गया। दिल्ली में QAI 442 के साथ लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में है, जिससे स्मॉग के चलते दृश्यता कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के काठुआ में रिटायर्ड DSP के घर लगी आग से 6 लोग मारे गए और 4 घायल हुए। चीन ने कहा कि वह भारत के साथ संबंधों को स्थिर और स्वस्थ विकास की ओर लाने के लिए काम करने को तैयार है, जो अजित डोवाल की चीन के विदेश मंत्री से बैठक से पहले है। घाटकोपर स्टेशन पर एक नंगा आदमी मुंबई की ऐसी लोकल ट्रेन की महिला डिब्बे में घुस गया, जिससे महिलाएं शोर मचाने लगीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 100% कर लगाने की धमकी दी है। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के 2024 की प्रोविजनल आंसर की पर आज 6 बजे तक आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के मद्देनजर सीमा सुरक्षा योजना का ऐलान किया। चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील को मिस इंडिया USA 2024 घोषित किया गया। मिचेल सैंटनर को न्यूजीलैंड के सफेद गेंदों के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने केन विलियमसन की जगह ली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आग लगने से 2 बच्चों सहित 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। शी जिनपिंग ने मकाऊ में चीन के शासन के 25 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय दौरा किया। रूस ने एक नया कैंसर वैक्सीन विकसित किया है, जो 2025 में मरीजों को मुफ्त में बांटा जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया, अमित शाह के अंबेडकर टिप्पणी पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। NSA अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों की बहाली पर चर्चा की। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान जल्द ही बड़े विरोध प्रदर्शनों की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने अमित शाह से अंबेडकर टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। पर्पल यूनाइटेड सेल्स के शेयर की NSI SME पर 58% प्रीमियम के साथ RS 199 के भाव पर ब्लॉकबस्टर डेब्यू हुआ। ऑस्कर 2025 की शॉर्टलिस्ट में विकेड और एमिलिया पेरेज आगे हैं, जबकि भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लाडीज बाहर हो गई है। तापसी पन्नू ने फिल्म गंधारी की शूटिंग शुरू कर दी है, जो देवाशीष मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत को WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ड्रॉ ने रास्ता मुश्किल कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, अपने करियर में 765 विकेट लेकर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ईडी ने विजय माल्या और नीरव मोदी से 22,288 करोड़ रुपए की संपत्तियां वसूली हैं। इनॉक्स विंड ने सेरेंटिका रिन्यूएबल्स से 6 स्टार मेडोबाले का ऑर्डर लिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सपल्स 200 डाकार संस्करण को 1.67 लाख रुपए में लॉन्च किया है। विशाल मेगामार्ट के शेयर पहले दिन 41% बढ़कर 110 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। बारिश की वजह से तीसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ, सीरीज अब 1-1 से बराबर है। भारतीय आर्यट्स एसोसिएशन ने आलोक अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एयरटेल पहली प्राइवेट टेलको बनी जिसने कुपवाड़ा, बारामूला और बंडीपुर में मोबाइल सर्विस शुरू की। बॉब पर्सिचेटी और जस्टिन के थॉम्पसन स्पाइडरमैन बियॉन्ड दी स्पाइडरवर्स का निर्देशन करेंगे, जो स्पाइडरवर्स फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है। किसानों ने पंजाब में 23 जिलों में रेल रोको आंदोलन किया, जो शाम 12 बजे से 3 बजे तक रेलवे ट्रैकों पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन केवल 10,000 से 15,000 रुपए है, जो बहुत दुखद है। ओटीटी प्लेटफार्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नियमन किया जाएगा, यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, रिजिजू ने अमित शाह की बातों पर विरोध के बीच कहा। रूस ने कैंसर के लिए एक प्रभावशाली वैक्सीन विकसित की है, जो मरीजों को मुफ्त में दी जाएगी। एलन मस्क ने बताया कि मणिपुर में स्टारलिंक इंटरनेट निष्क्रिय है, जबकि सुरक्षा बलों ने वहां 2 स्टारलिंक डिवाइस जब्त किए। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 60 में 2 महाराष्ट्र के किसान थे। मेटा को 2018 के फेसबुक सुरक्षा उल्लंघन के लिए 201 मिलियन का जुर्माना हुआ है। आमिर खान और टीम ने लापता लेडीज की ऑस्कर 2025 से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी है। ये भारत की आधिकारिक एंट्री थी। रूस में इगोर किरिलोव की हत्या के मामले में एक उज्बेक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे यूक्रेनी खुफिया ने भर्ती किया था। एनआईए ने खलिस्तानी आतंकी लखबीर लंदा के 2 सहयोगियों को चार्जशीट किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी अपनी कई वर्षों की गलतियों को छुपाने में गंभीर रूप से गलतफहमी में है। थंडल फिल्म का सॉन्ग शिवा शक्ति 22 दिसंबर को कशी के घाटों पर लॉन्च होगा। दिल्ली के सभी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा। संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को फायदा। Realme 14X 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसमें 6000 mAh बैटरी और मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की अंबेडकर के प्रति इंसल्टिंग इतिहास को उजागर किया। ईपीएफओ ने पेंशन के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। दिल्ली चुनाव 2025 में केजरीवाल ने 60 साल और ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की संजीवनी योजना की घोषणा की। रेल मंत्रालय ने कहा है कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी कांग्रेस के एमपी होंगे, जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने पैनल में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी वन नेशन वन इलेक्शन बिल की संयुक्त संसदीय समिति का हिस्सा बनेगी। एलन मस्क ने मणिपुर में मिलिटेंट्स के द्वारा स्टारलिंक डिवाइस के दुरुपयोग के आरोप को खारिज किया। लोकसभा और राज्यसभा आज विरोध प्रदर्शन के बीच स्थगित हो गई है और सांसद गुरुवार को मिलेंगे। बांग्लादेश ने 2004 के हथियारों की बरामदगी मामले में यूल्फा आई नेता परेश बरुआ की मौत की सजा निरस्त की। टीएमसी के डेरिक ओब्रायन ने अमित शाह के अंबेडकर टिप्पणियों पर विशेषाधिकार नोटिस दाखिल किया।
रोहित शर्मा ने कहा है कि एनसीए को शमी की फिटनेस पर स्पष्टता देनी चाहिए, वरना वो उसे बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेलने का रिस्क नहीं लेंगे। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के दौरान मुफ्त यात्रा के अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने यूएल्फा नेता परेश बारुआ की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और 2004 के हथियार तस्करी मामले में पूर्व मंत्री समेत 5 को बरी किया। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों ने उच्च स्तरीय समिति से बात करने से मना कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में परिवार की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की जमानत दी। उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली। साझा चुनावों के लिए प्रियंका गांधी और श्रीकांत शिंदे संसद की संयुक्त समिति में शामिल होने की संभावना है। ICSI CS सीट के मई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एग्जाम 3 मई को होगा। पाकिस्तान के खानवाले में 8 लड़कियां रोड रोलर को भूकंप समझकर पहली मंजिल से कूद गईं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए संगम पर गंगा की 3 धाराओं को एक में मिलाया। मुंबई तट पर 35 यात्रियों वाली फेरी उरण के पास पलटी, बचाव कार्य जारी है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अम्बेडकर पर जो कहा वो गृहतर किया गया।